हेलो, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास बेटा आपका पार्ट 2 चल रहा है, प्राणियों में पोषण। इसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न पाँच आपके 5 जो है प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका प्रश्न 6 है, जिसमें आपका प्रश्न 6 है क्वेश्चन, पित्त कहाँ निर्मित होता है? ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो आपका जवाब है पित्त रस का स्राव यकृत करता है, जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे, इसमें आगे इसके अंदर नेक्स्ट आपके टॉपिक के अंदर कि पित्त रस का स्राव यकृत करता है, जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन, आपका पहला पार्ट था पित्त कहाँ निर्मित होता है? ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो आपका जवाब होगा पित्त रस का स्राव यकृत करता है। मतलब ये कहाँ निर्मित होता है? तो पता चल गया यकृत करता है, जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्त वसा के पाचन में भी सहायता करता है। तो किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो आपका जवाब होगा वसा के। फिर 7वां प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखें जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो आप इसका जवाब लिखेंगे सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए आप लिखेंगे उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है, मानव द्वारा नहीं। तो आपका जवाब होगा सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन के लिए अधिक समय की ज़रूरत होती है और रूमिनेंट की जो आहार नाल है वो मनुष्यों की आहार नाल से बड़ी होती है, इसीलिए मनुष्य इसका पाचन नहीं कर पाता। क्योंकि इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आप चलेंगे 7वें प्रश्न के बाद 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है आपका, 8वें प्रश्न की बात करें तो आपका 8वां प्रश्न नेक्स्ट है। इसमें आगे कि देखेंगे 7वें प्रश्न के बाद 8वां प्रश्न। इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्राणियों में पोषण में जो आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, रूमिनेंट है, रूमिनेंट में सेल्यूलोज का जो पाचन होता है वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है। कि रूमिनेंट जो पशु होते हैं, यानी रूमिनेंट जिनको कहा जाता है, रूमिनेंट जो जंतु होते हैं, वो सेल्यूलोज का पाचन आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आहार नाल जो है मनुष्यों की आहार नाल से बड़ी होती है। तो वो आसानी से पाचन कर लेते हैं। वो बार बार जुगाली करके इसका पाचन करने में सहायता उनकी रहती है, लेकिन मनुष्य की आहार नाल उनके कंपैरिजन में छोटी होती है। तो इस तरीके से आप अगर बात करें तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें प्रश्न 8 है आपका, प्रश्न 8, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसमें आप जवाब क्या देंगे? देखिए कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है, क्योंकि में आप उत्तर दे देंगे इसमें। क्योंकि ऐसा क्या होता है
कि आपको ऊर्जा ग्लूकोज से तुरंत मिल रही है, तो आप इसका जवाब दे देंगे इसके अंदर, क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद करता है। ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से टूट जाता है। और ऊर्जा निकल जाती है। तो आप देखिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 8वां, कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो आपका जवाब होगा, हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से टूट जाता है और ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसी में ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके नेक्स्ट है कि इसी में आप चलते हैं, तो 9वें प्रश्न में कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से यानी तुरंत कैसे मिलता है। तो कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से टूट जाता है और ऊर्जा बाहर निकल जाती है। प्रश्न 9 पर आप चलें तो प्रश्न 9 आपका कहता है कि आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। तो आप क्या जवाब देंगे बेटा? पहला, पचे भोजन का अवशोषण। दूसरा आपका है भोजन को चबाना। तीसरा आपका है जीवाणु नष्ट करना। ठीक है, तो इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो आप लिखेंगे छोटी आंत। फिर भोजन को चबाना, तो आप लिखेंगे मुख गुहिका। छोटी आंत को ही आप लिखते हैं क्षुद्रांत। और फिर आप इसको इसमें आप यानी इसमें भोजन का संपूर्ण दहन, यानी इसमें आप नेक्स्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि मुख गुहिका जीवाणु को नष्ट करना। और इसमें आगे आप फिर चल सकते हैं कि जिसमें तो इसका नेक्स्ट है आपका पार्ट कि भोजन को चबाना, जीवाणु नष्ट करना,
जीवाणु नष्ट करने में आ जाएगा आपका अमाशय। अमाशय। तो आप इसका उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। तो बच्चों, आपका ये 8वां प्रश्न, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका जवाब है हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है क्योंकि आप इसमें लिख देंगे क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और ऊर्जा निकल जाती है। फिर आपका 9वां प्रश्न है आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? तो पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, भोजन को चबाना मुख गुहिका, जीवाणु नष्ट करना अमाशय। अब है भोजन का संपूर्ण पाचन। तो भोजन का संपूर्ण पाचन अगर आप करें तो संपूर्ण पाचन के अंदर आपका जवाब हो जाएगा इसी में आगे। तो इसमें नेक्स्ट आपका पचे हुए भोजन का अवशोषण, जैसे छोटी आंत, और इसके छोटी आंत के बाद आप जो है इसमें दे सकते हैं भोजन को चबाना मुख गुहिका, जीवाणु नष्ट करना अमाशय। तो नेक्स्ट आप चलते हैं आप इसी में ही 9वें प्रश्न में। चलिए 9वें प्रश्न को पूरा करते हैं। तो आपका 9वां प्रश्न है कि जीवाणु को नष्ट करना तो था ही, अब इसमें था संपूर्ण पाचन। तो आपका धा, या आप इसको कह सकते हैं तीसरा पॉइंट, संपूर्ण पाचन। तो संपूर्ण पाचन में आप इसमें संपूर्ण पाचन के अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि भोजन का संपूर्ण पाचन और मल का निर्माण। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, और ये आपका 4th है, सॉरी ये 4th है, और फिर आपका 5th है मल का निर्माण। तो आपका जवाब क्या होगा मल के निर्माण में? इसमें मल के निर्माण में आप जवाब दे देंगे अपना, पहले तो छोटी आंत दे देंगे, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, और मल का जो निर्माण है वो आप दे देंगे बड़ी आंत में। फिर आपका प्रश्न 10 है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो आपका क्वेश्चन है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर लिखिए। तो समानता की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि अमीबा और मानव दोनों का जो है पोषण जो होता है वो उनसे प्राप्त ऊर्जा जो है, यानी जो भी प्राप्त होती है पाचन द्वारा, यानी अमीबा में भी और मानव में भी, तो वो जो है सेम होता है उनकी पाचन क्रिया। और इसी तरह से जटिल पदार्थ पाचन क्रिया के दौरान सरल पदार्थों में टूटते हैं। तो समानता के अंदर आप ये लिख सकते हैं उत्तर
समानता दोनों में ही पाचन क्रिया के दौरान पाचक रस के द्वारा जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटता है। सरल पदार्थ में टूटता है। और ये भी लिख सकते हैं ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें अभी आपका और भी पार्ट है जिसकी चर्चा आपको, यानी समानता की तो बात हमने कर ली, अभी असमानता की भी बात है, तो जिसकी आपका अंतर के बारे में प्रश्न 10 के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।